हेलो गाइज, आज ट्रिग्नोमेट्रिक के अगले एपिसोड में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज आप सबों के सामने आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा। आज इससे पहले हम 5 ऐसे टाइप के सवाल बता चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का, जो कि बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, सीएचएसएल, सीजीएल, किसी भी एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को आज हम बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि tan a प्लस बी का वैल्यू कितना है, √3 है, और tan a माइनस बी का मान 1/√3 दे रखा है, तो a और b का मान पता निकालने के लिए ये कंडीशन भी यहाँ पर दिया है, और a प्लस बी का मान जो होगा 0 डिग्री से कम और या तो 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। और यहाँ पर कंडीशन ये भी दिया है कि a का मान जो होना चाहिए वो क्या होगा, b से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो कंडीशन को देखते हुए हम इस चीज को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। और हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस तरह से दिया है, यानी tan a प्लस b ये किसके बराबर दिया है, √3 के बराबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि tan a प्लस b में tan में √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो हम कह सकते हैं tan a प्लस b बराबर कितना, तो tan में ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। अगर ये 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान ही क्या होता है, √3 होता है। और अब बच गया क्या, ये थीटा के जगह पर ये है और ये थीटा के जगह पर क्या है, ये है। इसका मतलब है कि a प्लस b का मान कितना आ रहा है, ये a प्लस b किसके बराबर हो रहा है, ये 60 डिग्री के बराबर हो रहा है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। उसी तरह से कंडीशन दूसरा जो दे रखा है वो tan a माइनस b ये दे रखा है कितना, 1/√3। 1/√3 दे रखा है। इसका मतलब है कि tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो इस चीज को हम लोग यहां पर लिख देंगे, tan a माइनस b बराबर tan, इसको क्या लिखेंगे, 1/√3 का वैल्यू 30 डिग्री। तो यानी कहने का मतलब है कि a माइनस b का मान कितने के बराबर होगा, यही 30 के बराबर होगा। तो a माइनस b बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब इनको समीकरण 2 लिख देंगे। अब हम दोनों समीकरण को देखेंगे तो बड़ा इजी से आसानी से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब 2 कंडीशन निकल गया। अब बोला गया यहाँ पर कंडीशन में कि a का मान क्या होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए, यानी a बड़ा ही होगा और 90 डिग्री से छोटा भी होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक, तो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या बराबर के। ठीक, तो सबसे पहले दोनों समीकरण को अगर सॉल्व करते हैं एक तरीका से तो ऐसे निकाल सकते हैं, a प्लस b का मान तो 60 डिग्री दे ही रखा है और a माइनस b बराबर कितना, 30 डिग्री दे रखा है। आप लोग पहले से पढ़े होंगे विलोपन विधि, आप पढ़ते आए होंगे, 10वीं क्लास में भी है। और इस चीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर इसको समीकरण 1 लिखेंगे, इसको समीकरण 2 लिखेंगे। अब दोनों क्या होगा, अगर साइन, अगर मान ले यहां पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहां पर जोड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे, साइन चेंज नहीं कर रहे हैं बल्कि क्या रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं। तो a जोड़ a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और यहां पर पहले से क्या है, अगर यहां पर लिख देते हैं एक लाइन, जोड़ने पर अगर दोनों को जोड़ेंगे तो a जोड़ a कितना होगा, 2a होगा। और b जोड़ माइनस b, तो b और b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 60 जोड़ 30 कितना हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा। और कट जाएगा 2 से कितना बार में, 45 बार में। इसलिए a का मान कितना डिग्री निकल गया, 45 डिग्री निकल गया। a का मान अगर 45 डिग्री निकल गया तो हम b का भी मान निकाल सकते हैं। तो b का मान कैसे निकलेगा, इसी a का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो इससे क्या होगा, b का मान निकल जाएगा। अगर निकालते हैं, निकालिए, यहीं पर निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से लिख देते हैं। समीकरण 1 से क्या है, a प्लस b का मान दे रखा है 60 और a का मान आ गया है कितना, 45। तो b का मान नहीं निकल जाएगा, प्लस b बराबर 60। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60। और ये 45 प्लस उधर है क्या होगा, माइनस 45। तो 60 में से 45 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री निकलेगा कि नहीं। और इसलिए b का वैल्यू कितना डिग्री आ गया, b का मान आ गया 15 डिग्री।
तो बी का मान अगर 15 डिग्री आ गया तो क्वेश्चन में देखिए कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं। ए इज ग्रेटर देन क्या है, बी। ए इज ग्रेटर देन बी कहने का मतलब है कि ए का वैल्यू बी से क्या होगा, ज्यादा है। तो ए का मान 45 है, बी का मान 15 है, तो कहने का मतलब है कि ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। यानी निकल गया ए का मान क्या हो रहा है, बी से बड़ा हो रहा है। यानी जो कंडीशन मेरा था वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और ए प्लस बी कितना, 45 और 15 दोनों को अगर मिलाएंगे तो कितना, 60 डिग्री। और 60 डिग्री ये 90 डिग्री से छोटा या बराबर और 0 डिग्री से बड़ा। यानी ए प्लस बी का भी मान कितना हो रहा है, 60 डिग्री से छोटा या बराबर है या उससे कम ही है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से 60 ही निकल रहा है, ए और बी को दोनों को जोड़ेंगे तो, और 0 डिग्री से बड़ा है। यानी कहने का मतलब हो गया ये दोनों कंडीशन क्या हो रहा है, फुलफिल कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का मान 45 और बी का मान 15 डिग्री निकल जाएगा। इसी को दिक्कत बोलिए। इसलिए इस तरह का सवाल बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है और बहुत सारे सवाल ये रेलवे ग्रुप डी, एसएससी या फिर एमटीएस सब में बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो खास करके एसएससी सीजीएल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और अगर समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए बात को। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगला जो टाइप का सवाल आएगा उस टाइप को लेकर आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।